घर में भगवान नहीं आते, कहते हैं ना हमारे भगवान नहीं आते, लेकिन भगवान तो आते हैं, लेकिन कब आते हैं? देखा कभी भगवान को किसी ने? देखा भगवान को किसी ने? हाथ खड़े करके कह दीजिए। नहीं देखा? प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों नहीं देखा? तुम इतनी भक्ति करते हो फिर भी तुमने भगवान को नहीं देखा। जिनके घर में कन्या होती है, लक्ष्मी स्वरूपा कन्या और विष्णु भगवान वर बन करके हमारे घर में आते हैं, आप कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा। प्रेम से बोलो राधे राधे। जिसके घर में कन्या होती है उसके घर में भगवान विष्णु स्वरूप बन करके आते हैं और लक्ष्मी रूपी कन्या को ले जाते हैं। अब तो देखा ना आपने, भगवान आते हैं, विश्वास हो गया हमें। देवियों को लक्ष्मी का रूप कहा गया है और मनुष्य जीवन में 2 बार ही वीआईपी बनता है। कब? जब शादी होती है तो भगवान विष्णु का मुकुट हमारे सिर के ऊपर चढ़ा जाता है, ना तो हम किसी के पांव स्पर्श करते हैं, विष्णु स्वरूप पर आए नमः। तो भागवत प्रेमी सज्जनों, आज दक्ष के घर उनके दामाद बन करके आए हैं शंकर भगवान। ब्रह्म विधि से विवाह हुआ और विवाह होने के बाद सती और शंकर दोनों बैठे कैलाश में। सती ने कहा महाराज अभी नई नई शादी हुई है, चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। नए नए दूल्हा और दुल्हन कुछ यहाँ के लोग मनाली की तरफ, गोवा की तरफ जाते हैं। सती का मन भी हुआ कि हम भी घूमने के लिए चलते हैं, लेकिन पतिदेव ने कहा देवी सुनो, हम जाएंगे तो कुंभ ऋषि के आश्रम में, वहां पर राम जी की कथा लगी और वहां पर हम जाएंगे। नहीं नहीं महाराज, हमें तो कहीं और जगह घूमने जाना है, मनाली जाना है, शिमला जाना है। आज सती का मन नहीं था कथा में जाने का। भोलेनाथ जबरदस्ती ही ले गए सती को। जब चले गए और वहां पर जाकर के पहुंचे तो वहां पर भगवान राम जी की कथा लगी हुई थी और कथा का बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था। देखो प्रभु राम जी को कितना सुंदर स्वारूप है उनका, ऐसा ऐसा प्रसंग चल रहा था। और पार्वती, सती और भोलेनाथ दोनों बैठ के कथा सुनने के लिए, और कुंभ ऋषि ने बड़ा सुंदर भजन प्रारंभ किया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। रघुनंदन जय सिया राम। कौन सा भजन किया? जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया
जस तारे जो भी तुमरी आस लगाए, जो भी तुमरी आस लगाए, बने उसी के काम। जय रघुनंदन जय सिया, जय रघुनंदन जय सिया। बड़ी सुंदर कथा लगी हुई थी। जय रघुनंदन जय सिया राम, देखो भगवान जी का बड़ा सुंदर चरित्र सुना रहे थे उपज ऋषि जी। सती का मन नहीं है, सती बार बार क्या कह रही है महाराज, बार बार शंकर भगवान को हिला रही है, चलो चलो। भोलेनाथ कहते हैं देवी बैठो, भगवान की कथा को सुन लो। लेकिन फिर कहती है सती नहीं नहीं महाराज चलो। जब सती का मन नहीं किया तो भोलेनाथ जी को महाराज जी कथा से उठा दिया और आगे कैलाश में। सती के मन में भ्रम था किस बात का, कि हमारे पतिदेव जिस राम की महिमा का गुणगान सुन रहे थे और उनकी पत्नी को चुरा करके रावण ले गए, वो मेरे आराध्या देव के, वो मेरे पतिदेव के आराध्या देव, वो आराध्या नहीं हो सकते। आज सती के मन में जो भ्रम था, सती ने क्या किया, सीता माता का रूप बनाया और सीता माता का रूप बना करके चली गई वन में जहां पर भगवान जी वनवास के लिए गए थे। जैसे प्रभु राम जी ने सती को देखा, जोर से आवाज लगाई, माते सुनो, अकेले ये आ गए, पिताजी कहाँ है। इतनी बात सुनकर सती का पानी पानी हो गया, भागी वहां से दौड़ी दौड़ी। प्रभु राम ने कहा माता रुको, चाय पानी तो पी के जाओ, थोड़ी देर रुको। दौड़ी वहां से सती और पहुंची जब कैलाश पर, भोलेनाथ खड़े थे। भोलेनाथ ने कहा देवी आ गई हमारे आराध्य देव की भिक्षा लेकर के। नहीं नहीं प्रभु, हमने भिक्षा नहीं ली, आपने भिक्षा क्यों नहीं ली? आपने हमारी माता का रूप बनाया, आज से हमारी पत्नी नहीं माता के समान हो। और उसी समय भोलेनाथ ने सती का त्याग कर दिया। बोलिए शंकर भगवान, वृंदावन बिहारी लाल। अब दक्ष के दामाद कौन है? जमाई माई शंकर भगवान। एक बार की बात है, जो दक्ष हैं ये प्रजापति उनके अध्यक्ष बने गए। जब अध्यक्ष बने, इन्होंने क्या किया, एक सभा बुलाई और उस सभा में जितने भी देवता थे उन सब देवताओं को बुलाया और देवर्षि नारद जी को कहा कि जितने भी सभी माननीय सामान्य देवता उन सबको इस सभा में बुलाना। उस सभा में सभी देवता आ गए, ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान जी भी आ गया। जब दक्ष उस सभा में पहुंचे आकर के, तो सभी देवता स्वागत के लिए खड़े हो गए। शंकर भगवान जी नारायण का ध्यान कर रहे थे, उनकी आंखें बंद। जैसे दक्ष की नजर पड़ी भोलेनाथ के ऊपर, ना जाने दक्ष ने भोलेनाथ के लिए क्या क्या कह दिया। देखो, चिदा भस्म स्नानम प्रीत पीड़ा संगा अस्ति भूषणः शिवाय देशो भय शिवा मतमतम जनप्रिय।
देखो शमशान घाट की ये शमशान घाट की जो क्या होती है महाराज भस्म, उस भस्म को अपने शरीर में लगाता है और भूतों प्रेतों के संग रहता है। इसकी बुद्धि भी ऐसी है। और कहा आज के बाद यज्ञ में भोलेनाथ को भाग नहीं मिलेगा। नंदी और श्रृंगी वहां पर खड़े थे। उन्होंने कहा भोलेनाथ हमें आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए, अभी आप कहेंगे तो अभी आपके ससुर को हम यहाँ संसार से मिटा देंगे। भोलेनाथ ने कहा नहीं, तुम चुपचाप बैठे रहो। मन ही मन उन्होंने भी श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? आपने हमारे भोलेनाथ का तिरस्कार किया, आपका भी तिरस्कार होगा। हरिहर निंदा सुने जेहि काना, होई पाप गौ घात समाना। हर हर शंकर अघतम हर हर, हर हर शंकर अघतम हर हर। जो भगवान की निंदा सुनता है और भगवान की निंदा करता है उसको गौघात के समान पाप लगता है। इसलिए भागवत प्रेमी सज्जनों, कभी भी जीवन में भगवान की निंदा नहीं करनी है, ना तो निंदा सुननी है। यदि कोई निंदा करता भी है तो तुम क्या करो, अपने कानों में उंगलियां डाल करके वहां से निकल जाओ। जो करेगा सो भरेगा। जो पाप करता है उसका भुगतान उसको ही भोगना पड़ता है। आज दक्ष ने अपमान किया भोलेनाथ। अपमान करने के बाद कनखल में उन्होंने एक यज्ञ रखा। यज्ञ में जितने भी देवी देवता थे सबको महाराज निमंत्रण कार्ड भेजे, लेकिन ना तो भोलेनाथ को और ना ही सती को कोई निमंत्रण उन्होंने भेजा। यज्ञ प्रारंभ हो गया। यज्ञ में सभी देवी देवता अपने अपने विमान लेकर के चले। रोहिणी और चंद्रमा जाते जाते कैलाश पर्वत पर उतर गए। रोहिणी ने कहा भाई सुनो, आप नहीं जाओगे अपने मायके में? सती ने कहा हमारे मायके में क्या है, हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, बड़ा आयोजन वहां पर चला हुआ। देवियों का मन अपने मायके जाने के लिए बहुत ज्यादा होता है हमारे। आज सती दौड़ी दौड़ी गई। भोलेनाथ सुनो, आप भी अपने ससुराल चलो। भोलेनाथ ने सती के पास मन मुताबिक की कोई बात नहीं सुनाई, लेकिन आज सती नहीं मानी। जब नहीं मानी तो नंदी को अन्य गणों को सती के साथ कनखल में भेज दिया। जब वो वहां पर जाकर के जब सती जब पहुंची तो पिता की जो अंकें हैं भिड़ुकियां चढ़ गई महाराज, और गोद से अंके लाल, और घूम के पिताजी देख रहे हैं सती को। बोले गोविंद भगवान की। पीता बन जब गई भवानी, पीता भवन जब गई भवानी, दक्षदास का पुन सन्मानी, दक्षदास का पुन सन्मानी, सादर भलही मिली माता, सादर भलही
पिता भवन जब गई बभानी, दक्ष त्रास का होना सन्मानी। पिताजी की भ्रिकुट के चढ़ गए। सत्य ने कहा पिताजी यज्ञ के धुएं से आपकी जो आंखें अंधी हो चुकी है। अन्य जो बहनें थी वो सब हंस रही है कि बिना बुलाए ही पिता के घर में आ गई। लेकिन माताओं को बड़ा प्रेम होता है अपनी बेटियों से। माता दौड़ी दौड़ी गई और सती को अपनी छाती से लगाया, बड़ा प्रेम किया। और प्रेम करने के बाद सती आगे बढ़ी। यज्ञ में देखा कि हमारे पति के लिए स्थान कहाँ है। आज प्रजापति दक्ष ने शंकर भगवान के लिए उस यज्ञ में कोई स्थान नहीं रखा था हमारा। सती का क्रोध आया। पिताजी सुनो, हमारे पतिदेव भोलेनाथ संसार से जरा भी द्वेष नहीं रखते और आपने उनके साथ इतना द्वेष रखा, उनके लिए कोई स्थान नहीं दिया। होई सोई जो राम रची राखा, कोई करे तरकब रावई शाखा। हर हर शंकर अघतन हर हर। कोई सो जो राम रची राखा, कोई करे तरकब बड़ा वही शाखा। जो राम जी की इच्छा है, राम जी की इच्छा से ही सब कुछ होता है। भगवान की इच्छा से ही संसार चलता है। सती को क्रोध आया, उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह किया और मुंह करने के बाद योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जलाना प्रारंभ किया। शरीर जब जलने लगा तो चारों तरफ हाहाकार होने लगी। देवसी नाथ जी दौड़े दौड़े गए। भोलेनाथ प्रभु अनर्थ हो गया। भोलेनाथ ने कहा क्या अनर्थ हो गया। सती अपने शरीर को कनकल में जला रही है। भोलेनाथ का क्रोध आया। रुद्र सदृष्टम मोष्टम पुटस धुर्जटिः जटातडितं विघ्नं सटोग्र रोचिसं। भोलेनाथ ने क्या किया? अपने सिर से दो जटाओं को उखाड़ा, पत्थर के ऊपर पटकाया और काली और वीरभद्र का प्राकट्य हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। काली ने कहा, वीरभद्र ने कहा प्रभु आदेश दीजिए हमें क्या करना है। भोलेनाथ ने कहा तुम जाओ कनकल में जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करो और तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल मात्र एक ही तुम्हें काम करना है। आज भगवती काली और वीरभद्र गए कनकल में। जब जाकर के पहुंचे तो वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया? जो भी यज्ञ के आचार्य थे भृगु ऋषि इत्यादि, उनके दांत तोड़ दिए, दाढ़ी को नोच दिया और भगवती काली ने एक तलवार से दक्ष का सिर काट करके यज्ञ में डाल दिया। बोलिए शंकर भगवान की। जब यज्ञ विध्वंस हुआ तो सभी देवता त्राहिमाम कर रहे हैं। आज जो देवता लोग हैं वो सभी जा रहे हैं कहां? भोलेनाथ जी को मनाने के लिए। सभी देवता इकट्ठे हुए
और चले गए कैलाश पर जाकर के भोलेनाथ जी की कह रहे हैं कि प्रभु तुम ही यज्ञ को बनाते हैं और तुम ही यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। यदि आज यज्ञ ये विध्वंस जो यज्ञ विध्वंस हो गया है ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो संसार में विनाश हो जाएगा। लेकिन भोलेनाथ बड़े भोले वाले असुर तो सदैव प्रसन्न रहते हैं। आज सभी देवी देवता वहां पर खड़े हो गए और भोलेनाथ जी कह रहे बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव है मुक्ति धाम, शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव है तेरा नाम। ये कह रहे हैं ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरे आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया, तेरे ही चरणों में पाया मैंने विश्राम। ऐसी सुबह आए ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरे आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। सभी तालियों से सेवा देगी महाराज।
क्रोध मद हारे, बोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु, मुक्त किया तूने प्रभु, सत सत है परिणाम, ऐसी सुभान आए ना ऐसी शाम। जिस दिन डूबा मेरे, जिस दिन डूबा मेरे, आए ना शिव का नाम, ऐसी सुभान आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुभान आए ना ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शैतं नमामि। भोलेनाथ को प्रणाम किया सभी देवी देवताओं। भोलेनाथ देवताओं के साथ आ गए और पहुंचे कनखल में आकर के। जब आए कनखल में तो भोलेनाथ ने कहा, देवताओं यजमान जी कहाँ है? तो यजमान जी का धड़ ही वहां पर था और सिर नहीं। भोलेनाथ ने कहा, बिना यजमान के यज्ञ पूर्ण नहीं होता। यजमान जो यज्ञ करता है उसको यजमान कहा जाता है। देवताओं ने कहा, प्रभु क्या किया जाए? देखो किसी पशु का सिर, मानव का सिर और लगाओ यजमान जी को। देवताओं ने देखा सामने बकरे का सिर पड़ा था, इसी को उठाओ और उठाया और लगा दिया। वो पहले था मनुष्य और फिर बन गया पशु। बोलिए गोविंद भगवान की। जो चालाक जो व्यक्ति होते हैं, चतुर, उनकी ऐसी ही दशा होती है। जिनको मैं होती है ना महाराज, वो भी दक्ष की तरह बकरा बन करके फिर मैं करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। यज्ञ पूर्ण हुआ और जो जला हुआ शरीर था सती का, उस शरीर को भोलेनाथ ने अपने कंधे के ऊपर उठाया, आने लगे हिमाचल की ओर। और जहां जहां भी भगवती के अंग और पट्टे में गिरे, वहां पर 52 सिद्ध पीठें वहां पर स्थापित हो गई। पूरी परंपरा जगदम्बा भवानी की। नैना देवी में आप जाते हो, वहां पर भगवती की नैन गिरे। और कांगड़ा में धड़। इसी तरह से जीव गिरी ज्वाला जी के दर्शन आप करते हो और वैष्णो माता के दर्शन करते हो, वहां पर भगवती का हृदय विराजमान है। बोली जगदम्बिका भवानी की। जो भी भक्तजन माता की इन 52 सिद्ध पीठों के दर्शन करता है, कभी नाम भी सुन लेता है, उसके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आती। इसलिए जीवन में जब भी तुमको समय मिलो तो तुम जाओ और माता रानी के दर्शन जरूर करो। बोलिए शंकर भगवान। और भागवत प्रेमी सज्जनों, अब हम भक्त और भगवान का चित्र सुनाएंगे। बालक ध्रुव का। जाए उतानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी प्रत्युरः एतरा यत्सुतो ध्रुवः। मनु और सतरूपा के कितने पुत्र थे महाराज? 2। कौन कौन? प्रियव्रत और उतानपाद।
ये प्रियव्रत कौन है? पता है महाराज जी किसी प्रियव्रत कौन है? प्रियव्रत है प्यारा नियम। अपने जीवन में तुम ऐसा एक नियम बनाओ जिस नियम के द्वारा तुम्हारा कल्याण हुई। नियम क्या है? जब तुम घर बनाते हो तो घर बनाते समय अपने घर में ठाकुर जी के लिए स्थान, छोटा सा कमरा भी बनाओ। जब हम ड्राइंग बनाते हैं घर की तो उसमें बढ़िया सा बाथरूम होना चाहिए, बढ़िया सा डाइनिंग रूम होना चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मेरे ठाकुर के लिए भी छोटा सा घर होना चाहिए। प्रेम से बोलो उस घर में ठाकुर जी के लिए तुम स्थान जरूर बनाओ कि जब भी तुम बाहर से जब धन कमा करके कहीं बाहर जा करके आते हो तो आते समय तुम क्या करो, मिष्ठान मिठाई लेकर के आओ, ठाकुर जी को तुम भोग लगाओ और उस भोग को तुम सबको परिवार वालों को बांटो। और महाराज उस घर में देखना कितनी शांति होगी। और दूसरी बात, जब तुम किसी के अतिथि बन करके जाते हो, मेहमान बन करके जाते हो तो उनके घर में कभी भी खाली हाथ से नहीं जाना। तुम कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मिठाई लेकर के जाओ। यदि तुम खाली हाथ से उनके घर में जाते हैं तो उनके घर की जो दिव्यता होती हो आपके घर में आ जाती है। इसलिए जीवन में ऐसा तुम नियम बनाओ प्रियव्रत जैसा। इसी का नाम है प्रियव्रत। और दूसरे राजा थे उतानपाद, उनकी शादी हुई सुनीति के साथ। पहली घरवाली है सुनीति। सुष्टु नीति यस्य सा सुनीति, जिसकी अच्छी नीति है। 2-3 वर्ष शादी को हो गए और घर में बच्चा नहीं आने। सब नगरवासियों ने कहा राजा तुम दूसरी शादी कर लो और दूसरी रानी जब आएगी राजा ने प्रभु की कृपा आपके घर के ऊपर हो जाएगी। राजा ने क्या किया, एक शादी सुनीति से और दूसरी शादी सुरुचि से कर दी। स्वरुचि, अपनी जिसकी मति है उसका नाम है सुरुचि। ये 2 पत्नी है राजा उतानपाद की। गोविंद की कृपा हुई और प्रभु की कृपा से दूसरा विवाह करने के बाद राजा उतानपाद की जो बड़ी रानी थी उसके घर में उसके गर्भ से बालक ने जन्म लिया और उस बालक का नाम है ध्रुव। बोलिए ध्रुव महाराज की। फिर प्रभु की कृपा हुई और छोटी जो रानी है सुरुचि उसके भी एक बालक हो गया, उसका नाम है उत्तम। 2 पुत्र हो गए उतानपाद के। जैसे ही बच्चों की उम्र बढ़ने लगी, एक दिन राजा उतानपाद ने क्या किया, बालक ध्रुव को अपनी गोदी में पकड़ा और कहा बेटा जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो अपनी राजगद्दी का उत्तराधिकारी तुम्हें बनाऊंगा और राजा तुम बनोगे। जैसे छोटी रानी ने सुना, सुरुचि दौड़ी दौड़ी गई और को भवन में चली गई। जब को भवन में गई तो पीछे से राजा ने क्या किया, 2 सखियों को भेज दिया कि रानी से पूछो तुमको भवन में क्यों गई। अब जब सखियां जब गई रानी से पूछा तो रानी ने कहा राजा से कहो कि तुम अपने आप यहाँ पर आओ और तुम उससे बात करो। राजा उतानपाद चले गए सुरुचि के पास। बहुत देवी क्या बात है, तुम नाराज क्यों हो? तो बंधुजनों रानी ने कहा महाराज सुनो,
दिन में तुम कह रहे थे कि बड़ी रानी का बेटा जो ध्रुव है वही राजा बनेगा, मेरा बेटा क्या भिखारी बनेगा। इसलिए राजा मेरा बेटा उत्तम बनेगा, ना कि ध्रुव बनेगा। तुम आज ही मेरे सर के ऊपर हाथ रखो, आज ही रात्रि के 12 बजे बड़ी रानी सुनीति और उसके बालक ध्रुव को राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। राजा ने वचन दे दिया रानी को। और रात्रि का समय जब होने लगा, राजा ने कहा मंत्रियों को, सुनो मंत्री, आज ही रात्रि के 12 बजे के समय बड़ी रानी सुनीति और बालक ध्रुव को निर्जन वन में छोड़ देना। मंत्रियों ने कहा राजा सुनो, बड़ी रानी तो लक्ष्मी है, बड़ी रानी का तुम त्याग कर रहे हो, लक्ष्मी का त्याग नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा राजा मैं हूं, तुम मंत्री हो, तुम्हें मेरा आदेश मानना पड़ेगा। आज रात्रि के 12 बजे का समय है और रात्रि के 12 बजे के समय बालक ध्रुव और उसकी माता सुनीति को जैसे ही रथ के ऊपर बिठाया और निर्जन वन में जब रथ जब जाने लगा तो बड़ी रानी रो रही है और विलाप कर रही है। बोलिए गोविंद भगवान की। नजर किसी की लगी इस घर को, उजड़ चले सब दिन के इशारे, मुरझाई थी वो कलियां फिर लेके जिनके जिनके, बहारे पालनहार अजब तेरी कारीगिरी रे करतार, अजब तेरी कारीगिरी रे करतार। रो रही है कौन? रानी माता सुनीति रो रही है। अभी अभी मैं राजमहलों में थी और अभी अभी मैं निर्जन वन की ओर जा रही हूँ। प्रभु देख तेरी लीला, देख पालनहार, अजब तेरी कारीगिरी करतार। हे प्रभु तूने कैसा ये संसार बनाया है। रात्रि के 12 बजे बड़ी रानी को निर्जन वन में छोड़ दिया और मंत्री वहां से लौट करके आ गए। कभी शेर की आवाज, कभी गिद्ध की आवाज, कभी भालू की आवाज, लेकिन सुनीति को देखो केवल मात्र गोविंद को याद कर रही है। जीवन का सौदा तुमसे किया है, हे मेरे मोहन, हे मेरे मोहन। जीवन है मेरा तेरा कृष्ण जी, मैं तेरी मर्जी तू मेरी मर्जी। जीवन की नैया है मेरी डूबी, इसको संभालो हे मेरे मोहन, हे मेरे मोहन। अन्यथा न शरणं त्वामेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरा। जब ये सारा संसार में छोड़ देता है तो गोविंद ही आ गया। माता सुनीति को गोविंद ही याद आया। सुबह हुई, रहने के लिए छोटी सी पर्णकुटिया बनाई और वहीं पर कंद मूल और कैथ के फल खा रही है कौन? माता सुनीति और बालक ध्रुव। जब बालक बड़ा हुआ, 5 वर्ष की जब उम्र हुई, तो घर से जो बस्तर ले गए थे वो भी महाराज के पुराने हो गए, जूते भी फट गए।
बालक एक दिन नगर की ओर निकला। नगर के बच्चों ने कहा, बोले बालक ध्रुव तू राजा का बेटा हो के देख, तेरे कपड़े तेरे बूट ही कैसे फटे, कैसी तेरी दशा है। जब बालक को पता लगा कि मैं राजा का बेटा हूं और मेरी ये दशा, ये कपड़े, ये बूट, ये सब, ये जूते फटे हुए, बालक अपनी माता के पास आया, मैया सुनो, आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन मैं राजा का बेटा हूं और मैं जंगल में क्यों रह रहे हैं आप हमको। माता ने कुछ नहीं कहा। माता ने कहा, बेटा जो हमारे भाग्य में लिखा है उसको विधाता भी नहीं टाल सकता। माता मुझे पिताजी से मिलना है। आज माता ने पिताजी के महल का पता बताया। 5 वर्ष का बालक ध्रुव दौड़ा गया और अपने पिता के राजमहल के सामने खड़ा हो गया। जैसे पिता ने अपने पुत्र को देखा, गोदी में उठाया और छाती से लगाया। और जो मौसी थी ना, कौन, सुरुचि, छोटी जो रानी थी राजा प्रतानपाद की, ध्रुव की मौसी, सुरुचि दौड़ी दौड़ी आई और बालक को महाराज गोदी से पकड़ा और धक्के मार कर, सुन बालक ध्रुव, यदि तुझे राजा की गोदी में बैठना है, पहले मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। आज भगवान से भी ज्यादा अपनी कोख को मान लिया किसने? सुरुचि ने। बालक रोता रोता वहां से आया और अपनी माता के पास कोई बात नहीं बताई। दूसरे दिन 2 रानियां उस निर्जन वन में, बड़ी रानी सुनीति के पास गई। रानी सुनो, तुम्हारे बेटे के साथ छोटी जो रानी है उसने ना जाने क्या क्या किया है, सारी बात बताई। लेकिन माता सुनीति कहती है, रानियों से बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। बालक बोले, अपनी माता से कहा, माता पिताजी की गोदी में बैठना हो तो मां के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। माता ने कहा, बेटा सुन, हरि व्यापक सर वस्त्र समाना, प्रेम के प्रकट होई में जाना। माता के गर्भ से जन्म नहीं लेना पड़ता, हरि की भक्ति करनी पड़ती है। माता हरि कहाँ मिलेंगे? हरि मिलेंगे मधुबन में, निधि वन में भगवान मिलेंगे, वृंदावन में भगवान मिलेंगे। बालक ने क्या किया? माता के चरणों को स्पर्श किया और स्पर्श करने के बाद चल पड़े मधुबन की ओर। जाते जाते उनको देवर्षि नारद जी मिल गए। देवर्षि नारद से जब भेंट हुई, देवर्षि नारद जी ने पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? बालक ने कहा, मेरा नाम है ध्रुव। तुम बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ मधुबन में। मधुबन में कौन है? हमारे पिताजी। तो पिताजी के नाम का पता है, तो पिताजी के नाम का पता भी नहीं। बेटा सुन, इस वन में बहुत शेर है, भालू है, रीछ है, तुझे खा लेंगे। तू ऐसा कर, अपने घर को चले जा। नहीं महात्मा, मैं नहीं, मैं तो वन में ही जाऊंगा। बेटा पिताजी का नाम मुझे पता नहीं, उनका नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ततात गच्छ भद्रं ते यमुना तटं शुचिः, पुण्य मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। मधुबन में नित्य भगवान आते हैं। और आज बालक चले गए मधुबन में, वहां पर जाकर के उन्होंने भक्ति की। जब पहले महीने में भक्ति की तो कैसी भक्ति की? त्रिरारान्ते त्रिरारान्ते कपितवदरासन
कैद के फल खाते। और फिर तीसरी रात्रि में फिर महाराज कैद के फल खा करके व्रत करके भगवान की भक्ति करते। ऐसी भक्ति की किसने? बालक ध्रुव ने। दूसरे महीने में 6 दिनों के बाद सूखे घास पत्ते खा करके उन्होंने भक्ति की। तीसरे महीने में उन्होंने जल पीकर भगवान की भक्ति की। और चौथे महीने में उन्होंने वायु पीकर महाराज भगवान की भक्ति की। और 5वें महीने में प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया और यही मंत्र जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब अपने प्राणों को ब्रह्मांड में जब चढ़ा दिया तो हर जगह त्राहिमाम तीनों लोग महाराज हिल रहे हैं। तीनों लोग, सभी देवता कह रहे हैं त्राहिमाम। भगवान ने कहा, देवताओं तुम चिंता मत करो, मेरा भक्त बालक ध्रुव यमुना तट पर भक्ति कर रहा है, बस उससे मैं मिलने के लिए जा रहा हूं। आज भगवान आए और बालक ध्रुव के सामने खड़े हो गए। बालक ध्रुव ने प्रभु को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बालक ध्रुव को गोदी में उठाया भगवान ने और अपने संग को कपोल के साथ लगाया। कहा, बालक ध्रुव तुम वरदान मांगो। तो प्रभु बस आपकी गोदी में बैठ गए, इससे बढ़कर मुझे कोई और वरदान नहीं चाहिए। बालक ध्रुव लोक में तुम्हारी स्थापना होगी, वहां पर तुम स्थित होंगे, इसलिए तुम जाओ 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करो और राज्य करने के बाद ध्रुव लोक तुझे मिल जाएगा। और देवऋषि नारद चले गए राजा उत्तानपाद के पास और जो छोटी रानी थी सुरुचि उसके पास। राजा उत्तानपाद, आपके बालक को भगवान ने गोदी में उठाया है। जब इतनी बात सुनी राजा उत्तानपाद की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अपने रथ को तैयार किया, छोटी रानी को भी बिठाया और फिर वन में बड़ी रानी को भी बिठाया और पहुंच गए मधुवन में आकर के। जब मधुवन में आए तो बालक ध्रुव दौड़े दौड़े गए और पिताजी के चरणों में वंदन किया। पिता कहते हैं, बेटा मैं कितना अदब हूं। नहीं पिताजी, तुम्हारे कारण ही तो मुझे आज गोविंद मिले, उन्होंने गोदी में उठाया। फिर मौसी के चरण छुए सुरुचि के। सुरुचि कहती है, बेटा मुझे क्षमा करना। फिर माता अपनी सुनीति के चरण छुए। माता लगी जोर की जप्पी डाली बालक ध्रुव को। आज राजा उत्तानपाद ने बालक ध्रुव को दोनों रानी को रथ के ऊपर बिठाया और आगे अपने राजमहल में और वहीं पर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। 36,000 वर्षों तक बालक ध्रुव ने राज्य किया। और राज्य करने के बाद जब मृत्यु का समय आया तो मृत्यु देवी के सिर के ऊपर उन्होंने पांव रखा और ध्रुव लोक में विराजमान हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। यह भक्ति का फल। जो भगवान की भक्ति करते हैं भगवान उनको गोदी में उठाते हैं। तो जो भी बालक ध्रुव भगत का चरित्र सुनता है भगवान की सब मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। कथा का कौन सा दिन है हमारा? तीसरा। पहले दिन की कथा भक्ति की और दूसरे दिन की कथा ज्ञान की और तीसरे दिन की कथा वैराग्य की। जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जब तीनों आ जाते हैं तो उसके बाद भगवान जी का प्राकट्य होता है। तो कल भगवान कृष्ण का अवतार होगा। ठीक 5:30 बजे भगवान की सुंदर दिव्य झांकी निकलेगी और सभी आप जब हमारे घर में बेटा होता है ना हमारा तो हम सुंदर वस्त्र पहनते हैं, खूब सज धज करके, हाथों में मेहंदी लगा करके
और फिर खूब मिठाई बांटते हैं। तो कल यहाँ पर भी बड़ा सुंदर उत्सव होगा और कल कृष्ण अवतार की कथा है। तो आप सभी भक्तजन कृष्ण अवतार की कथा में जो आए और कथा का जो समय है 3 से 6 है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और भागवत प्रेमी सज्जनों, इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए शास्त्री नगर मंडी के सभी लोग जो बधाई के पात्र हैं और बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ इस यज्ञ में अपना सहयोग दे रहे हैं, तन से, मन से, धन से। तो व्यास जी से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और एकता ने हमारा शास्त्री नगर के सभी भक्तों के। और आज के जो इस यज्ञ में जो प्रसाद दे रहे हैं, जगदीश राय धीमान जी, पवन गर्ग जी और मदन लाल गोयल, सोना गोयल, तो व्यास जी से इनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद, एक ताली इनके लिए भी जा रही है। और भागवत परिजनों, बड़े सौभाग्य की बात है, हम जो आप लोगों के बीच आकर के पहुंचे, हमारी कथा हिमाचल में हो रही है, लेकिन हमारे भरतगढ़ में जो माता जी है ना, जोसना आंटी जी उनको बोलते हैं, उनके सौजन्य से और उनके आग्रह से हम यहाँ करके पहुंचे। उनका हमें फोन आया, वो बेटा हमें मांगते हैं कि बेटा आपका कथा कहाँ चल रही है। मैंने कहा हमारे तो सुंदरनगर के साथ ही कथा चल रही है, बेटा हमारे कथा करने नहीं आओगे। मैंने कहा इस बार तो आपकी कथा करने हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे बेटा? आप यहाँ से जाओ और गोविंदगढ़ में हमारी बेटी रहती है, उनके शहर में तुम कथा करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान। तो भागवत प्रेमी सज्जनों, एक ताली हमारी माता जी के लिए। बड़े भगवान के भक्त 20 सालों से भक्तगढ़ में वो कथा करवाते हैं। 4-5 साल तो हमें भी उनके वहां पर कथा करते हुए हो गए। और किसी भी भक्तजन को कथा करवानी हो तो हमारी बहन जी से संपर्क करें। हमारे पास विजिटिंग कार्ड थे, उनको रह गए घर में, लेकिन किसी को करवानी हो तो बहन से आप संपर्क करें। और कथा का जो समय है ये 3 से 6 का है और भजन संध्या का समय है रात्रि 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। तो शाम को भजन संध्या में भी आए, कथा में भी आए। आप सब के लिए जो है आज की कथा मंगलमयी हो। इसी के साथ आरती होगी। आरती के लिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। तो सभी संघ से निवेदन है कि सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहे, सभी के पास आरती पहुंच जाएगी।